क्या कारण है कि भारत में दिन प्रतिदिन नाबालिग बच्चों के ऊपर केस दर्ज हो रहे हैं और उसकी संख्या में भी दिन पर दिन इजाफा हो जा रहा है और फलस्वरूप और घटित हो रहे हैं अपराध, और अपराध वो भी निश्चित रूप से सनसनीखेज और आश्चर्यचकित कर देने वाले। कुछ ऐसी ही कहानी बाल अपराधों के ऊपर मुखनायक आपको बताने जा रहा है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। बात आज करते हैं आंध्र प्रदेश की। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के नांदेड़ जिले की। आंध्र प्रदेश के नांदेड़ जिले में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिससे निश्चित रूप से आपकी रूह कांप उठेगी और आप चिंतित हो जाएंगे और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी घटना घटी है जो आप पहली नज़र में आप कहे या कोई भी व्यक्ति अचानक भरोसा नहीं कर सकता। इससे पूर्व हम कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं और वो आंकड़े मुखनायक ने सर्च किए हैं। उन आंकड़ों को के संदर्भ में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि भारत में 2022 में 30,555 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिसमें नाबालिग कहीं न कहीं अपराधों में संलिप्त पाए गए। निश्चित रूप से बड़ा आंकड़ा है और उससे भी बड़ा एक आंकड़ा आपको बताने जा रहा है मुखनायक। दो राज्यों के संदर्भ में, एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जी हाँ, चूंकि मुखनायक के जो आप दर्शक हो, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिले तक मुखनायक को देखा जा रहा है, इसलिए इन दो राज्यों के संदर्भ में हम लोग व्याख्या करेंगे। हालांकि जो आज का अपराध है, जो क्राइम कहानी है, वो आंध्र प्रदेश की है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं संबंध मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से है। इसलिए हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में 2022 में सर्वाधिक 4,600, जी हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 4,600 मामले नाबालिगों पर दर्ज हुए हैं और मध्य प्रदेश इससे दूसरे नंबर पर है, 3,725। यानी कि ये दो राज्य ऐसे हैं संपूर्ण भारतवर्ष की तुलना में कि इन दो राज्यों में नाबालिगों के अपराध करने की सबसे ज़्यादा घटनाएं घटित हो रही है। निश्चित रूप से शासन, प्रशासन और सभ्य समाज के लिए चुनौती का विषय है। इसलिए आज के मुखनायक का उद्देश्य केवल यह है कि अपने बच्चों की दैनिक गतिविधियों पर और उनके अंदर या उनके स्वभाव में क्या परिवर्तन है, उनके आचरण में क्या परिवर्तन है, इस और पालकों का ध्यान आकर्षण करने का उद्देश्य है मुखनायक का। क्योंकि जो ये संख्या बड़ी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नाबालिगों के अपराध की श्रेणी में, तो निश्चित रूप से चिंतनीय है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के नांदेड़ जिले की। तो आंध्र प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या इस प्रकार के भी अपराध हो सकते हैं। हमने पेशेवर अपराधों के संबंध में सुना है, हमने बड़े से बड़े अपराध और बड़े से बड़े दुष्कर्म करने वालों के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने सुना है कि केवल 7वीं कक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चे, जिनकी अवस्था अमूमन 13 या 14 वर्ष की होती है, वो लोग भी इतने गंभीर अपराध कर सकते हैं। जी हाँ, इस प्रकार के गंभीर अपराध करने के मामले दर्ज हो चुके हैं। कहानी ये है कि एक विद्यालय में पढ़ने वाले महज 13 वर्ष के 3 बालकों ने उन्हीं की विद्यालय की मात्र 8 साल की बालिका जो कक्षा 3री में अध्ययनरत है, उसके साथ निर्दयता पूर्वक दुष्कर्म के साथ उसकी हत्या भी कर दी गई। जी हाँ, ये आंध्र प्रदेश का मामला है। कहानी यह है कि 13 वर्ष के कक्षा 7वीं में अध्ययनरत इन 3 बालकों ने
नाबालिग अपराधियों ने तीसरी कक्षा की बालिका को एक उद्यान में खेलते हुए देखा और एक षड्यंत्र रचा। उसके पास पहुंचे और खेलने के लगे, और खेलने का बहाना उन्होंने ये किया कि लुका छुपी का खेल खेलते हैं, और लुका छुपी के बहाने वो उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसके मुंह में कुछ ठूस दिया जाता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, और ये तीनों नाबालिग सातिर अपराधी बारी बारी से उस मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करता है। कहने में भी शर्म आ रही है। एक तरफ 13 वर्ष के बच्चे, दूसरी ओर मात्र 8 वर्ष की मासूम बालिका, उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म कर दिया जाता है। उसी दौरान वो बेहोश हो जाती है और मरणासन्न पड़ जाती है। जब ये तीनों घबरा जाते हैं तो उसकी फिर वे निर्ममतापूर्वक हत्या कर देते हैं और कहीं उसे छुपा देते हैं। लेकिन उस छुपा देने के बाद इस प्रकार के दुष्कृत्य करने के पश्चात वे तीनों घर जाते हैं और बड़ी सहजता से रहते हैं। कई दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उन बालकों में एक सातिवर अपराधियों की भांति सहजता से काम करना, अपनी दिनचर्या को इस प्रकार से दिखाना कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, यानी कि किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं हुआ है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है। या तो फिर किसी न किसी सातिराना किसी मोबाइल का प्रोग्राम देखा हो, या कोई न कोई गेम मोबाइल का देखा है, जिसके कारण ये शातिर बालकों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। तो मुख्य नायक का आपको केवल ये अनुरोध है, निवेदन है कि आप अपने बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान दें। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार से मुख्य नायक अपील करता है कि बच्चों में होने वाले अपराधों पर भी अंकुश लगाने अथवा उसका उन्मूलन करने के लिए एक ठोस कानून बनाए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, सबसे पहली जिम्मेदारी भी बनती है उन पालकों की जो अपने बच्चों के रोज की दिनचर्या या उनमें होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं, और दूसरी जिम्मेदारी बनती है उनके शिक्षकों की। तो इस प्रकार इन दो लोगों की जिम्मेदारी और जागरूकता के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के अपराध न हो, यही मुख्य नायक की अपील है। नमस्कार।